मक्का मदीना की बात करें तो इसे इस्लाम धर्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। इस जगह पर पूरी दुनिया से लाखों मुस्लिम आकर अपने खुदा की इबादत करते हैं। अगर इतिहास की बात की जाए तो काबा मुसलमानों से भी पहले की जगह है। खुद मोहम्मद साहब ने कहा था कि यह अल्लाह के द्वारा जन्नत से बनाया गया एक तीर्थ स्थान है। इसीलिए सारी दुनिया के मुसलमान चाहे वो कहीं के भी हो, नमाज करते समय अपना मुंह काबा की तरफ रखते हैं। और कहा तो ये भी जाता है कि काबा की तरफ मुंह करके यदि कोई मुसलमान झूठ बोलता है तो अल्लाह उसे अपने नेक बंदों में शामिल नहीं करते हैं। कहा जाता है कि मक्का मदीना मुसलमानों के लिए जन्नत का दरवाजा है, जिसे महज छू लेने मात्र से ही मुसलमानों के लिए जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं। परंतु मक्का मदीना के बारे में कई सारी कहानियां सुनने को मिलती है और इन सभी कहानियों में मक्का मदीना में शिवलिंग होने की कहानी सबसे मशहूर है। इन कहानियों को कई लोग सच मानते हैं और कई लोग इस बात का खंडन भी करते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि मक्का मदीना में भगवान शिव को बंदी बनाकर रखा गया है और यदि कोई हिंदू यहाँ स्थित शिवलिंग पर जल चढ़ा देगा तो भगवान शिव आजाद हो जाएंगे और वो इस्लाम धर्म का खात्मा कर देंगे। मक्का मदीना में हज के दौरान एक गोलाकार शिला पर पत्थर मारने का रिवाज है। कहा जाता है कि ये शिवलिंग है और इस पर पत्थर मारे बिना हज पूरी नहीं होती है। तो चलिए आज की वीडियो में हम आपको बताते हैं कि क्या सच में भगवान शिव मक्का मदीना में कैद है, और अगर ऐसा नहीं है तो क्यों किसी भी हिंदू को मक्का मदीना में जाने की इजाज़त नहीं होती, और आखिर क्यों मुस्लिम यहाँ पर स्थित शिवलिंग को पत्थरों से मारते हैं। यहाँ तक कि मक्का मदीना में किसी हिंदू की मौत के बाद यहाँ जलाने या दफनाने तक के लिए जगह नहीं दी जाती। तो मित्रों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मक्का मदीना जो कि इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल माना गया है, जो कि अरब देश में स्थित है। प्रतिवर्ष लाखों मुस्लिम अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने और जन्नत पाने की इच्छा से यहाँ पर आते हैं। जिस प्रकार हिंदू लोग 4 धाम की यात्रा करने जाते हैं, उसी प्रकार मुस्लिम तीर्थ करने मक्का मदीना आते हैं। मक्का में एक पवित्र काबा है जिसके चारों ओर चक्कर लगाकर चूमने से हज यात्रा पूरी होती है। मक्का पहुँचने के लिए हज यात्रियों को पहले मक्का की राजधानी जेद्दा पहुँचना होता है। यहाँ से मक्का पहुँचने के बीच रास्ते में हज यात्रियों को कई निर्देश दिए जाते हैं, जिसमें प्रमुख होता है कि काफिरों को मक्का में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। आपको बता दें कि काफिर शब्द का मतलब होता है नास्तिक। हालांकि बाद में काफिर शब्द की जगह पर गैर मुस्लिम या फिर नॉन मुस्लिम शब्द प्रयोग किया जाने लगा, जिसका मतलब साफ होता है कि मुसलमानों को छोड़कर यहाँ पर किसी भी अन्य धर्म के व्यक्ति को नहीं आने दिया जाएगा। तो क्या यहाँ पर सच में शिव मंदिर है जिसके कारण यहाँ पर हिंदुओं को प्रवेश नहीं दिया जाता? तो चलिए अब हम सीधे अपनी बात पर आते हैं। कुछ लोगों का यह मानना है कि मक्का में जिस जगह पर काबा स्थित है, वहाँ पर पहले शिवलिंग हुआ करता था, जिसे मक्केश्वर महादेव कहा जाता था। परंतु एक समय पर मुसलमानों ने इस मंदिर में स्थित शिवलिंग के चारों ओर एक मकबरा जैसा बना दिया, जिसे काबा कहा जाने लगा। तभी से भगवान शिव यहाँ पर बंदी बने हुए हैं, और यदि कोई हिंदू यहाँ पर स्थित शिवलिंग पर आकर जल चढ़ा देगा तो भगवान शिव आजाद हो जाएंगे। अब आप ही बताइए दोस्तों, भगवान शिव जो कि सारे ब्रह्मांड के कर्ता धर्ता है, कोई इंसान उन्हें 4 दीवारों में कैद कर सकता है? क्या भगवान शिव इतने कमजोर हो गए हैं कि उन्हें इंसानों से डर लगने लगा? और भगवान शिव यदि मक्का में कैद हैं तो ये हमारे मंदिरों में कैसे आ गए? इसका मतलब साफ है दोस्तों, मक्का में ना तो पहले कोई शिव मंदिर था, ना ही आज है। ये सिर्फ एक अफवाह है। आपने एक बात पर गौर किया होगा, मक्का में शिव मंदिर होने की कहानी सिर्फ हिंदू लोग ही सुनाते हैं और रही सही कसर सोशल मीडिया पूरी कर देता है। बस छोटी सी कहानी हाथ में आना चाहिए, उसे मिर्च मसाला लगाकर इस तरह से पेश किया जाता है कि सुनने वाले को ना चाहते हुए भी विश्वास हो जाता है। अब रही दूसरी बात कि मक्का में मुसलमानों को छोड़कर किसी भी अन्य धर्म के लोगों को प्रवेश क्यों नहीं दिया जाता? अब इस बात के पीछे यहाँ के मुस्लिमों का अपना ही लॉजिक है। दरअसल यहाँ पर मुसलमानों का मानना है कि यदि कोई भी इंसान खुदा की इबादत करता है तो उसे पूरी तरह से खुदा पर ही समर्पित होना चाहिए। यदि कोई भी गैर मुस्लिम हज के लिए आता है, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो या फिर बौद्ध धर्म को मानने वाला हो, कहीं ना कहीं उस इंसान के मन में अपने ईश्वर के प्रति भावनाएं जरूर होती है। और यदि वो इंसान हज पर आकर खुदा की इबादत करता है तो इसी बीच चाहे चंद पल के लिए ही सही वो अपने ईश्वर को याद जरूर करता है, जिससे ना तो उस इंसान का हज पूरा होता है और ना ही उससे हज का सवाब मिलता है। यहाँ पर माना यह जाता है कि चाहे आप हिंदू हो, मुसलमान हो या चाहे किसी और धर्म को मानने वाले हो, जब आप ईश्वर की आराधना करते हैं तो आपके मन में कुछ और विचार नहीं आना चाहिए।
अब तीसरी बात आती है कि हज के दौरान मुस्लिम लोग एक शिला जिसकी आकृति शिवलिंग की तरह है, इस पर पत्थर क्यों मारते हैं। तो पहले हम इस बात का खुलासा कर दें कि जिस शिला पर मुस्लिम लोग पत्थर मारते हैं वो कोई शिवलिंग नहीं है, बल्कि इसे शैतानी पत्थर कहा जाता है, जिसे शैतान समझकर हज यात्री पत्थरों से मारते हैं। माना जाता है कि जब हजरत इब्राहिम से खुदा ने उनकी सबसे प्यारी चीज की कुर्बानी मांगी तो ऐसी हालत में हजरत इब्राहिम मुश्किल में पड़ गए, क्योंकि उन्हें सबसे प्रिय अपना बेटा इस्माइल था और यह बेटा उन्हें बुढ़ापे में हुआ था। हालांकि हजरत ने इसे अल्लाह का हुक्म मानकर अपने बेटे की कुर्बानी देने का फैसला कर लिया। इस दौरान जब वे अपने बेटे की कुर्बानी देने जा रहे थे, तभी रास्ते में एक शैतान ने उनका रास्ता रोक लिया और वो उनसे सवाल करने लगा। शैतान ने हजरत से पूछा कि यदि वो अल्लाह का हुक्म मानकर अपने बेटे की कुर्बानी ही दे देंगे तो बुढ़ापे में उनकी देखभाल कौन करेगा। इस सवाल से हजरत सोच में पड़ गए, लेकिन फिर अल्लाह का हुक्म पूरा करने के लिए वे अपने रास्ते पर चल दिए। बेटे की कुर्बानी देते वक्त हजरत ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली ताकि बेटे का मुंह कुर्बानी के बीच में ना आ पाए। इसके बाद उन्होंने कुर्बानी देने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया। एक धारदार हथियार से उन्होंने अपने बेटे का गला रेत दिया। इसके बाद जब हजरत ने अपनी आंखों से पट्टी खोली तो देखकर हैरान रह गए। उनका बेटा मुस्कुराता हुआ उनके सामने खड़ा था और जिस जगह पर उन्होंने कुर्बानी दी थी उस जगह एक मेमना पड़ा हुआ था। इसके बाद से ही मुस्लिम लोग इस दिन को बकरा ईद के रूप में मनाने लगे। माना जाता है कि अल्लाह की राह पे जाते वक्त हजरत का जिस शैतान ने रास्ता रोका था और उन्हें बरगलाने की कोशिश की थी, हजरत ने उसे अपनी बद्दुआ से पत्थर का बना दिया था। इसके बाद से आज तक हज यात्री इसी पत्थर को पत्थरों से मारकर अपनी बढ़ात निकालते हैं। माना जाता है कि यह क्रिया किए बिना भी हज पूरी नहीं मानी जाती है। परंतु अफसोस की बात है दोस्तों, हम में से ही कुछ हिंदुओं ने अपने फायदे या फिर सांप्रदायिकता बढ़ाने के लिए यह अफवाह फैला दी कि जिस पत्थर को हज यात्री पत्थरों से मारते हैं वो एक शिवलिंग है और भगवान भोलेनाथ आज तक मक्का में कैद हैं। दोस्तों, वीडियो का मकसद किसी भी धर्म, जाति या संप्रदाय को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि उन सच्चाइयों को उजागर करना है जो कि सत्य है। तो मित्रों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी के साथ आज्ञा दें, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और रोचक जानकारी के साथ।